और आनंद है छो भक्त जनों आज का दिन बड़ा ही शुभ दिन है। आज गुरु पूर्णिमा का दिन सभी साथ जब अपने अपने गुरुओं का जाकर के चरण स्पर्श किए। आज मैं भी अपने गुरु स्वामी श्री चरण में शीश नवाकर प्रणाम किया और आज यथार्थ गीता का 18वां अध्याय जो पूज्य गुरुदेव जी महाराज के आसित है उसका 49वां श्लोक अध्याय 18 का 49वां आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से बुद्धिः सर्वत्र विदात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिः कर्मा संन्यासेनाधिगच्छति। सर्वत्र सभी जगह आसक्ति से रहित बुद्धि वाला इस क्रिया से सर्वथा रहित जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष संन्यासेन सर्वस्व के न्यास की अवस्था में परम नैष्कर्म्य सिद्धि परम नैष्य का सिद्धि को प्राप्त होता है। यहाँ संन्यास और परम नैष्कर्म्य सिद्धि पर्याय हैं, एक दूसरे के पर्याय। यहाँ सांख्य योगी वहीं पहुंचता है जहाँ की निष्काम कर्म होता है। यह उपलब्धि दोनों मार्गियों के लिए समान है। अब परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष जैसे ब्रह्म को प्राप्त होता है,
उसका संक्षेप में चित्रण करते हैं, जिसे श्लोक नंबर 50 में सुने। से प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोधने समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हे कौन्तेय, जो ज्ञान की पर निष्ठा है, पराकाष्ठा है, उस परम सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष जिस विधि से ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस विधि को तुम मुझसे संक्षेप में सुनो और जानो। अगले श्लोक में वही विधि बता रहे हैं, कृपया ध्यान दें। श्लोक नंबर 51 और श्लोक नंबर 52। बोधया विशोधया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीनि विषयांश्च कृत्वा रागद्वेषौ द्युतस्य च विवेकसेवीवासी यत् वाप्यायमानस ध्यान योगपरो नित्यं वैराग्यं समुपासितः। हे अर्जुन, विशेष रूप से शुद्ध बुद्धि से युक्त, विशेष रूप से शुद्ध बुद्धि से युक्त एकांत और शुभ देश का सेवन करने वाला साधना में जितना सहायक हो उतना ही आहार करने वाला, जीते हुए मन, वाणी और शरीर वाला दृढ़ वैराग्य को हरि प्रकार प्राप्त हुआ पुरुष निरंतर ध्यान योग की परायण और ऐसी धारणा से युक्त है, अर्थात किसी सब को धारण करने वाला तथा अंतःकरण को बस में करके शब्दादिक
विषयों को त्याग कर राग द्वेष को नष्ट करके, राग द्वेष को नष्ट करके तथा श्लोक नंबर 53 में देखें, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममा शांतो ब्रह्म ध्याय कल्पते। अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध, बाह्य वस्तुओं और आंतरिक चिंतनों का त्याग कर ममता रहित और शांत अंतःकरण हुआ पुरुष पर ब्रह्म के साथ एक ही भाव होने के लिए योग्य होता है। आगे श्लोक नंबर 54 में देखें, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न तां प्रति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक् लभते पराम। ब्रह्म के साथ एक ही भाव होने की योग्यता वाला वह प्रसन्न चित्त पुरुष न तो किसी वस्तु के लिए भूख करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। सब भूतों में सम भाव हुआ वह भक्ति की पराकाष्ठा पर है। भक्ति अपना परिणाम देने की स्थिति में है, जहाँ ब्रह्म में प्रवेश मिलता है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम स्वामी श्री नारायण की जय। ओम श्री कृष्णाय नमः। अब श्लोक नंबर 55 में देखें, हत्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशति तदनन्तरम्। उस पराभक्ति की द्वारा वह मुझे तत्व से अनेक प्रकार जानता है। वह तत्व है क्या? मैं जो और जिस प्रभाव वाला, मैं जो और जिस प्रभाव वाला हूँ, अजर अमर शाश्वत, अजर अमर शाश्वत, जिन अलौकिक गुण धर्मों वाला हूँ, उसे जानता है और मुझे तत्व से जानकर तत्काल ही में प्रवेश कर जाता है। ओम श्री नारायण नमः। प्राप्ति काल में तो भगवान दिखाई पड़ते हैं और प्राप्ति के ठीक बाद तत्क्षण वह अपने ही आत्म स्वरूप को उन ईश्वरीय गुण धर्मों से युक्त पाता है कि आत्मा ही अजर अमर शाश्वत अव्यक्त और सनातन है।
दूसरे अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, सनातन है, अव्यक्त और अमृत स्वरूप है। किंतु इन विभूतियों से युक्त आत्मा को केवल तत्वदर्शियों ने देखा। अब वहां प्रश्न स्वाभाविक है कि वस्तुतः तत्वदर्शिता है क्या? अब आप समझे, तत्वदर्शिता है क्या? तत्वदर्शिता किसे कहते हैं? बहुत से लोग 5 तत्व, 25 तत्व की बौद्धिक गणना करने लगते हैं, किंतु इस पर श्री कृष्ण ने यहाँ 18वें अध्याय में निर्णय दिया है कि परम तत्व है परमात्मा। 5 गो तत्व और 25 तत्व की बौद्धिक गणना वरना कुछ नहीं। परम तत्व है परमात्मा। जो उसे जानता है वही तत्वदर्शी है। अब यदि आपको तत्व की चाह है, यदि आपको तत्व की चाह है, परमात्मा तत्व की चाह है, तत्व की चाह है और परमात्मा तत्व की चाह है, तो भजन और चिंतन आवश्यक है। जब भजन और चिंतन श्रद्धा से करिएगा तो तत्व और परमात्मा तत्व की पहचान आपको हो जाएगी। ओम श्री स्वामी अगरानंद महाराज की जय। ओम श्री कृष्णाय नमः। यहाँ इस श्लोक 49 से 55 तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि संन्यास मार्ग में भी कर्म करना है, संन्यास मार्ग में भी कर्म करना है। उन्होंने कहा संन्यासेन, संन्यास के द्वारा अर्थात ज्ञान योग के द्वारा कर्म करते करते इच्छा रहित, आसक्ति रहित तथा जीते हुए शुद्ध अंतःकरण वाला पुरुष जिस प्रकार मैं कर्म की परम सिद्धि को प्राप्त होता है, से संक्षेप में कहूंगा। अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, मद, मोह इत्यादि
प्रकृति में गिराने वाले विकार जब सर्वथा शांत हो जाते हैं और विवेक, वैराग्य, सम, दम, एकांत, सेवन, ध्यान इत्यादि ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली योग्यताएं जब पूर्णतया परिपक्व हो जाती हैं, उस समय वह ब्रह्म को जानने योग्य होता है। उस योग्यता का नाम ही पराभक्ति है। इसी योग्यता द्वारा वह तत्व को जानता है। तत्व है क्या? अब देखिए तत्व क्या है। मुझे जानता है, मैं जानता है। भगवान जो है जिन विभूतियों से युक्त है उसे जानता है। और मुझे जानकर तत्क्षण तुझ में ही स्थित हो जाता है वही तत्व। अर्थात ब्रह्म तत्व, ईश्वर, परमात्मा और आत्मा एक दूसरे के पर्याय हैं। एक की जानकारी के साथ ही इन सब की जानकारी हो जाती है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। यही परम सिद्धि, परम गति, परम धाम भी है। अतः गीता का दृढ़ निश्चय है कि संन्यास और निष्काम कर्म योग, ध्यान से सुने, संन्यास और निष्काम कर्म योग दोनों ही परिस्थितियों में परम नैष्कर्म्य सिद्धि को पाने के लिए नियत कर्म मतलब चिंतन अनिवार्य है। अब तक तो सन्यासी के लिए भजन चिंतन पर बल दिया। भगवान ने अब तक सन्यासी के लिए भजन चिंतन पर बल दिया और अब समर्पण कहकर उसी वार्ता को निष्काम कर्म योगी के लिए भी कहते हैं। उसी वार्ता को निष्काम कर्म योगी के लिए भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस श्लोक नंबर 56 में देखें।
सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रय मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतम् पदव्ययम् पदव्ययम्। मुझ पर विशेष रूप से आश्रित हुआ पुरुष संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ लेस मात्र भी त्रुटि न रखकर करता हुआ मेरी कृपा प्रसाद से शाश्वत अविनाशी परम पद को प्राप्त होता है। कर्म वही है। कौन सा कर्म? नियत कर्म। यज्ञ की प्रक्रिया पूर्ण योगेश्वर सदगुरु के आश्रित साधक उनके कृपा प्रसाद से शीघ्र पा जाता है। अतः उसे पाने के लिए समर्पण आवश्यक है। ओम स्वामी श्री अविवेकानंद महाराज की जय। अब आप श्लोक नंबर 57 में देखें। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। अतः हे अर्जुन, संपूर्ण कर्म को जितना कुछ तुझसे फन पड़ता है मन से मुझे अर्पित करके अपने भरोसे नहीं बल्कि मुझे समर्पण करके मेरे परायण युवा बुद्धि योग अर्थात योग की बुद्धि का अवलंबन करके निरंतर मुझ में चित्त को लगाओ। योग एक ही है। जो सर्वदा दुखों का अंत करने वाला और परम तत्व परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाला है, उसकी क्रिया भी एक ही है। यज्ञ की प्रक्रिया जो मन तथा इंद्रियों की संयम श्वास प्रश्वास तथा ध्यान इत्यादि पर निर्भर है, जिसका परिणाम भी एक ही है। यान्ति ब्रह्म सनातनम्। इसी पर आगे श्लोक नंबर 58 में कहते हैं, मच्चित्तः सर्वसंगानि मत्प्रसादान्त हरेष्यसि अथ चेत्तमहङ्कारान्
तो शशि शशि इस प्रकार निरंतर चित्त को लगाने वाला होकर तू मेरी कृपा से मन और इंद्रियों के संपूर्ण दुर्गों को अनायास ही तर जाएगा। इन्हीं द्वार धरोखा नाना इंद्रिय द्वार धरोखा नाना ताता सुर बैठे करी थाना आवत देखई विषय बयारी सपाट उघारी। ये रामचरितमानस में कहा गया। यही दुर्जय दुर्ग मेरी कृपा से तो इन बाधाओं का अतिक्रमण कर जाएगा, किंतु यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो विनष्ट हो जाएगा। परमार्थ से च्युत हो जाएगा। इस विद्य को योगेश्वर ने कई बार दृढ़ाया, कई बार याद दिलाया है। कई बार याद दिलाया। यथार्थ गीता में ही पिछले अध्यायों में देखा, इस शास्त्र विधि को त्याग कर अन्य अन्य विधियों से जो भजते हैं उनके जीवन में न सुख है, न शांति है, न सिद्धि है और न परम गति ही है। वह सबसे भ्रष्ट हो जाता है। क्या कहते हैं, यदि अहंकार वस्तु मेरी बात नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा। अतः लोक समृद्धि और परम श्रेय की प्राप्ति के लिए संपूर्ण साधन क्रम का आदि शास्त्र योगेश्वर श्री कृष्णोक्त यही गीता है। पुनः इसी पर बल देते हुए भगवान श्लोक नंबर 59 में कहते हैं, ऐसा व्यवसाय जो तू अहंकार का आश्रय लेकर ऐसा मानता है कि युद्ध नहीं करूंगा तो यह तेरा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे बलात् युद्ध में लगा देगा। कितना हो इधर उधर शाम पर आपट तो, मगर युद्ध में तो लगा ही देगा। अब आप इस श्लोक नंबर 60 में देखें, स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्धत्वेन कर्मा कर्तुं नेच्छासि यन्मोहात् करिष्यस्य वसूयसि ततः। हे कौन्तेय,
मोह वस्तु जिस कर्म को नहीं करना चाहता, उसको भी अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्म से बधा हुआ पर्वत होकर करेगा, दूसरे के बस में होकर करेगा। प्रकृति के संघर्ष से न भागने का तुम्हारा क्षत्रिय श्रेणी का स्वभाव तुम्हें बर्बत कर्म में लगाएगा। प्रश्न पूरा हो गया। अब वह ईश्वर रहता कहाँ है, इस पर कहते हैं श्लोक नंबर 61 में देखिए, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ये अर्जुन, वह ईश्वर संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है। इतना समीप है तो लोग जानते क्यों नहीं? अर्जुन कह रहा है इतना समीप है तो तुम जानते क्यों नहीं? माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर सब लोग ब्रह्मवश चक्कर लगाते ही रहते हैं। माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर सब लोग ब्रह्मवश चक्कर लगाते ही रहते हैं, इसलिए नहीं जानते, जानते भी नहीं है, ढूंढ भी नहीं पाते। यह यंत्र बड़ा मादक है जो बार बार नश्वर कलेवरों शरीरों में घुमाता रहता है। तो शरण किसकी लें? ओ स्वामी श्री अरुणानंद महाराज की जय। और जो पूछ रहा है शरण किसकी लें, श्लोक नंबर 62 में देखें, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात्मपराम शान्तिम् अस्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इसलिए हे भारत, संपूर्ण भाव से इस ईश्वर की जो हृदय देश में स्थित है अनन्य शरण को प्राप्त हो जाओ। उसकी कृपा प्रसाद से तुम परम शांति शाश्वत परम धाम को प्राप्त हो जाएगा। अतः ध्यान करना है तो हृदय देश में करें, ध्यान करना है तो हृदय देश में करें। यह जानते हुए भी मंदिर, मस्जिद, चर्च या अन्यत्र खोजना समय बर्बाद करना है। हाँ, जानकारी नहीं है तब तक स्वाभाविक है ईश्वर का निवास स्थान हृदय। भागवत के चतुर्थ श्लोकी गीता का, भागवत के चतुर्थ गीता का सारांश भी यही है कि वैसे तो मैं सर्वत्र हूँ, किंतु प्राप्त होता हूँ तो हृदय देश में। ध्यान करने से ही हृदय देश में ही हूँ,
उसको प्राप्त होता हूँ, वो भी ध्यान करने से प्राप्त होता है, बाकी कहीं नहीं प्राप्त होता। मंदिर मंदिर गिरजाघर इत्यादि कहीं। अब आप श्लोक नंबर 63 देखिए। इति ज्ञानमाख्यातम् गुह्याद् गुह्यतरम् मया विविधिमेमृष्येतदशीर्षेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार बस इतना ही गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे लिए कहा है। इस विधि से संपूर्ण रूप से विचार कर फिर तू जैसा चाहता है वैसा कर। सत्य यही है। शोध की स्थली यही है, प्राप्ति की स्थली भी यही है। किंतु हृदय स्थित ईश्वर दिखाई नहीं देता। इस पर एक उपाय बताते हैं, इस श्लोक नंबर 64 में देखते। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः एषोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। हे अर्जुन, संपूर्ण गोपनीय से भी अति गोपनीय मेरे रहस्य युक्त वचन को तो फिर भी सुन। कहा है किंतु फिर भी सुन, कह दिया हूं किंतु फिर सुनो। साधक के लिए इष्ट सदैव खड़े रहते हैं। जो साधक है ना, उसके लिए इष्ट जो है, ईश्वर जो है, हमेशा खड़ा रहता, बैठा नहीं रहता, लेटा नहीं रहता, आराम नहीं करता, केवल साधक ही। क्योंकि तुम मेरा अतिशय प्रिय है, इसलिए यह परम हितकारक वचन मैं तेरे लिए फिर भी कहूंगा। वह है क्या? श्लोक नंबर 65 में देखें। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिनाम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। हे अर्जुन, तू मेरे में ही अनन्य मन वाला हो, मेरा अनन्य भक्त हो, मेरे प्रति श्रद्धा से पूर्ण हो, मेरे समर्पण में अश्रुपात होने लगे, मेरे को ही नमन कर। ऐसा करने से तुम मेरे को ही प्राप्त होगा। यह मैं तेरे लिए सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, क्योंकि तुम मेरा अत्यंत प्रिय है। पीछे बताया ईश्वर हृदय देश में
है उसकी शरण में जाओ। यहाँ कहते हैं मेरी शरण में आओ। यह अति गोपनीय रहस्य है। यह अति गोपनीय रहस्य युक्त वचन सुन कि मेरी शरण आओ। वास्तव में योगेश्वर श्री कृष्ण कहना क्या चाहते हैं? यही कि साधक के लिए सदगुरु की शरण नितांत आवश्यक है। साधक के लिए सदगुरु की शरण नितांत आवश्यक है। श्री कृष्ण एक पूर्ण योगेश्वर थे। अब समर्पण की विधि बताते हैं कि कैसे समर्पण किया जाए। श्लोक नंबर 66 में देखें। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शुचः। संपूर्ण धर्म को त्याग कर, सारे धर्मों को त्याग कर, अर्थात मैं ब्राह्मण श्रेणी का करता हूँ या शूद्र श्रेणी का, क्षत्रिय हूँ या वैश्य हूँ, इसके विचार को त्याग कर केवल एक मेरी अनन्य शरण को प्राप्त हो। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत करो। इन सब ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि वर्णों का विचार न कर कि इस कर्म पथ में किस स्तर का हूँ। जो अनन्य भाव से शरण हो जाता है, सिवाय इष्ट के अन्य किसी को नहीं देखता, उसका क्रमशः वर्ण परिवर्तन, उत्थान तथा पूर्ण पापों से निवृत्ति, मोक्ष की जिम्मेदारी वह इष्ट सद्गुरु स्वयं अपने हाथों में ले लेते हैं। प्रत्येक महापुरुष ने यही कहा। शास्त्र जब लिखने में आता है तो लगता है कि वह सबके लिए है, किंतु है वस्तुतः श्रद्धावान के लिए ही है, सबके लिए नहीं। अर्जुन अधिकारी था, अतः उसे फल देकर कहा। अर्जुन उस लायक था, इसलिए भगवान ने अर्जुन से विशेष रूप से बल देकर के कहा। अब योगेश्वर स्वयं निर्णय देते हैं कि इसके अधिकारी कौन है। अब योगेश्वर स्वयं कह रहे हैं, श्लोक नंबर 67 में देखें। इदं ते नातपस्काय नावत्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाक्यं न च माम योऽभ्यसूयते। हे अर्जुन, इस प्रकार तेरे हित के लिए कहे इस गीता के उपदेश को किसी काम में न तो तप रहित मनुष्य के प्रति कहना चाहिए, न भक्ति रहित के प्रति कहना चाहिए, न बिना सुनने की इच्छा वाले के प्रति कहना चाहिए,
और जो मेरी निंदा करता है, यह दोष है, वह दोष है, इस प्रकार आलोचना करता है, उसके प्रति भी नहीं कहना चाहिए। कुछ भी कहे, प्रश्न स्वाभाविक। तब कहा किससे जा, तब किससे कहा जा। जैसा भगवान अध्याय 2 श्लोक 52 और 53 में कह आए हैं कि हे अर्जुन, जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल पार कर लेगी, तभी तू जो सुनने योग्य है उसे सुन सकेगा और सुने हुए के अनुसार वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा, वैराग्य को प्राप्त हो सकेगा। अनेक प्रकार के वेद वाक्यों के सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि, वेद वाक्य तो बहुत सुने लेकिन बुद्धि हो गई विचलित। ऐसी विचलित जब अचल स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त होगा। अर्जुन को सुनने योग्य बनाने के लिए भगवान को भी उसे प्रतीक्षा करानी पड़ी। और यहाँ जिनमें तप अर्थात इंद्रियों को इष्ट के अनुरूप तपाने की क्षमता नहीं है, भक्ति अर्थात समर्पण नहीं है, सुनने की उत्कंठा नहीं है, जिससे सुनना है उसके प्रति विश्वास नहीं है, उनमें सत्संग तथा तत्वदर्शी महापुरुष की सरल सेवा सानिध्य से पात्रता लानी है। तत्पश्चात में उपदेश करना सार्थक होगा कि तू कभी कहा किससे जाए। इस पर आगे के इस श्लोकों में मैं पुनः आपके समझ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आपको विराम देता हूँ। ओम स्वामी श्री रामानंद महाराज की जय। अब हर समय आगे देख